श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। जी हाँ, गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप 9 दिन इन उपायों को कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रे में बस ये उपाय सबसे गुप्त रखने होते हैं, किसी को बताने नहीं होते हैं और चुपचाप इन उपायों को आप करोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको कोई कष्ट है, बीमारी है, कोई घबराहट है, वो भी सारी परेशानी इन 9 दिनों में हो जाएंगी माँ जगदम्बा की कृपा से। पहला उपाय है कष्ट मिटाने के लिए। आपको कोई कष्ट है, बहुत दिनों से दूर नहीं हो रहा था, ये गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आप 9 दिन में किसी भी दिन इन उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि लौंग लेनी है। आप जितने साल के हैं, चाहे 20 साल के हो चाहे 40 साल के हो, उसी गिनती के अनुसार आप लौंग लेके लाल मोली वाले धागे में एक माला बनाइए। एक नहीं, आपको 2 माला बनानी है। पहली माला आपको माँ जगदम्बा के गले में पहनानी है। अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए माँ जगदम्बा को पहना दीजिए और दूसरी माला आपको शिवलिंग के पास में जाके शिवलिंग महाराज को, भोलेनाथ को समर्पित करनी है, उन्हें पहनानी है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। और आप देखेंगे कि आपकी जो भी कष्ट थे, आपकी परेशानी थी, वह इन 9 दिनों में पूर्ण हो जाएंगी आपकी। दूसरा उपाय है काम बनने के लिए। आपने बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, कोई काम के लिए जा रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो ये छोटा सा उपाय आप अवश्य करके अपने काम पे जाना, तो वो काम अवश्य बनेगा। आपको क्या करना है, चीनी लेनी है 1 चम्मच और एक तांबे का लोटे में जल में आपको वो चीनी डाल के घोल देनी है और 10-15 मिनट उस पानी को रखे रहने दीजिए। फिर आप अपने मंदिर पे, शिवलिंग के शिवालय पे जाइए, रामेश्वर भगवान का नाम लेके, रामेश्वर महादेव का नाम लेके इस उपाय को करना है और आपका जो काम बहुत दिनों से नहीं हो रहा है वो उसको याद करते हुए वो जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आप उसको इकट्ठा करके उसको खुद भी अपनी मनोकामना बोलते हुए पी लीजिए, जिससे आप और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आप चले जाइए वो जल पी के और देखिएगा कि वो आपका काम कितनी जल्दी हो जाएगा और आपको इतनी अच्छी सफलता मिलेगी। जो काम इतने दिनों से नहीं हो रहा था, इस गुप्त नवरात्रे में वो काम आपके 9 दिन में अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए ये 9 दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रा के दिन हैं, इसलिए आप ये उपाय करिए। तीसरा उपाय है घबराहट और परेशानी के लिए। आपको बहुत दिनों से घबराहट हो रही है, कोई परेशानी है, तो आप क्या करिए, 5 मुखी रुद्राक्ष को एक तांबे के लोटे में गलाकर रात भर रखिए और सुबह उसको शिवलिंग पर जाकर समर्पित करिए और थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर वहीं पर उसको पी लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। तो आपकी देखिए सारी घबराहट और परेशानी, जो भी आपको परेशानी है घबराहट की, वो सब ठीक हो जाएगी। जल पीते ही आप ठीक हो जाएंगे। इस गुप्त नवरात्रे में ये 9 दिनों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। ये उपाय भी बहुत छोटा और सरल है। आपको बस एक बेलपत्र लेनी है, उस पर लाल चंदन से बड़ी वाली जो बीच वाली पत्ती है उस पर ओम लिखना है और नीचे वाली पत्तियों पर 2 बिंदियां लगानी है और इसको अशोक सुंदरी की जगह, माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है शिवलिंग पे, वहाँ समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल चढ़ाना है और जल जो बहता हुआ अशोक सुंदरी के से होता हुआ अपने हाथ में लेकर अपने आँखों पर स्पर्श कर लेना, थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है। तो और जो भी मनोकामना है वो देखिए आप 9 दिन के अंदर अवश्य ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो यह चारों उपाय मैंने आपको बताए हैं। गुप्त नवरात्रे के अंदर ये उपाय करने हैं। आप 9 दिन में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं और 9 दिन लगातार भी आप ये उपाय कर सकते हैं, तो आपके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, आपके सारे काम बन जाएंगे और आपको घबराहट और परेशानी भी नहीं होगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।